अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ मुझे तमाम देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे और सब ने अपनी ईद की खुशियों को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया होगा। और बस मैंने तो जो है अपने व्लॉग का स्टार्ट अपने लास्ट रोज़ा से कर लिया था, क्योंकि दिल भी बहुत उदास था रमज़ान का। एज़ यू नो, आप सब यही एग्री करेंगे कि बिल्कुल पता ही नहीं चला कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे जो है ना ये एंड हो गया। बहरहाल बस यहाँ पर जो है लास्ट रोज़ा से मैंने अपनी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरा कुरान पाक भी जो है वो आज ही मगरिब में जो है वो मुकम्मल हो गया था। उसी के साथ साथ जो घर के काम होते हैं वो भी चलते रहते हैं। यहाँ ये जो केले आप लोगों को दिखाने का पर्पस यही है कि ये कोई आम केले नहीं है, बल्कि ये हमारे अब्बू के घर पर लगे हुए होते हैं। तो जब भी ये जो है तैयार होते हैं तो फिर अब्बू सब में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बस हमारा हिस्सा हमारे घर पहुंच चुका था और ये इस कदर मीठे होते हैं ना, नॉर्मली जो हम केले लेते हैं उसका टेस्ट तो इससे बिल्कुल कभी मैच कर ही नहीं सकता। इंतहाई मीठे होते हैं और इनकी जो स्किन होती है बिल्कुल पतली सी होती है। बहरहाल खुशी के बाद जो है मेरे तैयबा को यहाँ पर हल्की फुल्की सी मेहंदी अप्लाई की है, क्योंकि छोटी है और फिर मुझे इतने भरे हुए हाथ अच्छे नहीं लगते। लेकिन तैयबा को ये मेहंदी बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो फिर अपनी मामी से लगवा कर आई थी। साथ ही साथ सोचा कि चलें आज लास्ट रोज़ा है तो फ़िश बिरयानी बनाते हैं। और जैसा कि अगर आप लोग मेरे तमाम प्रीवियस व्लॉग भी देखते होंगे तो मैं जो है बहुत ही क्विक कुकिंग पे बिलीव रखती हूँ। बस यहाँ भी जो है ना मैं फटाफट से जो है वो पैकेट वाले मसाले से जो है अपनी बिरयानी रेडी करूँगी। और वाकई जो कि टेस्ट में तो बहुत ही ज़बरदस्त थी। रेसिपी तो आप सबको मुझसे ज़्यादा ही अच्छी पता होगी, क्योंकि मैं बिरयानी बनाने में कोई इतनी अच्छी नहीं हूँ और ना ही मैं ज़्यादा बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि इसमें स्टेप्स ही इतने सारे होते हैं। और फिर जो है ना मैंने वो सोचा कि मैं अपने स्टाइल से जल्दी से क्विक स्टाइल में और जो है बिरयानी रेडी करती हूँ। तो मैंने एक ही ऑयल में फ़िश, पोटैटो, अनियन सब फ्राई करके फिर उसी में ही कुकिंग स्टार्ट कर ली थी। और जो राइस हैं वो तो मैंने थोड़े दिन को ही बॉयल करके रख लिए थे, क्योंकि मुझे इसमें ना बिरयानी में लगता है कि ठंडे और पहले से उबले हुए राइस ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर जो है वो फूड कलर ऐड करके तो इसको हम लगा देंगे दम पर, क्योंकि कुछ घरों में भी जानी थी और फिर हम लोगों ने भी खानी थी, तो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ही बनाई है। बस लास्ट रोज़ा है, बिरयानी को एंजॉय करेंगे। और कंफर्म ही था अब तो कल जो है ना डेफ़िनेटली ईद होनी ही थी। वैसे देखा जाए तो ये पैकेट मसाला ने भी जो है ना लाइफ बड़ी इजी की हुई है। बहुत ही क्विक और जो है ना जल्दी फटाफट तरीके से जो है हमारी बिरयानी रेडी हो गई थी, जिसका अगर नाम ही सुने तो लगता है पता नहीं कितनी एफ़र्ट करनी पड़ेगी तब कहीं जाकर ये डिश रेडी होगी। बट जब मैंने बनाई तो मुझे लगा कि इतना तो कुछ नहीं था, जब दिल चाहा बना लिया करूँ बजाय इसके कि बाहर से खाएँ। तो अब मैंने सोचा है कि मैं बिरयानी भी जो है ना घर पर ही बनाया करूँगी, बट फ़िलहाल ये पैकेट मसाला ही यूज़ किया करूँगी। तो टेस्ट बहुत गुड था। बस सिर्फ इनमें से सिर्फ एक जो फ़िश थी ना वो हल्की फुल्की सी टूट गई थी, बाकी फ़िश भी जो है वो बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद जो है वो हम अपनी एंजॉय करेंगे मिठाई। और बस मिठाई खाने के बाद तो जो है ना बस कंफर्म ही था कि अब जो है कल ईद है। तो आप सबको भी ईद मुबारक मेरी तरफ़ से, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस ईद को हमारा प्लान था कि हम जो है ना वो सोते रहेंगे, क्योंकि अम्मी भी यहाँ नहीं थी और मतलब कोई भी इतना कोई करीबी रिलेटिव्स था ही नहीं कि हम सुबह-सुबह जल्दी उठकर तैयार होते और आराम से उठकर जो है वो नाश्ता वगैरह करके रेडी होंगे। बट इस दफ़ा जब ये प्लान करके सोए हैं तो हस्बैंड के अलावा उन्होंने तो ईद की नमाज़ के लिए जाना ही होता है, उनको अपने टाइम पर ही उठना था। बट इस दफ़ा हम सब ही इतनी जल्दी उठ गए और तकरीबन जब हस्बैंड नमाज़ पर चले गए तो उसी वक्त ही सब रेडी भी हो गए थे। बस तैयबा यहाँ अपने बाबा का वेट कर रही थी। और ईद का मतलब यही होता है कि ईद स्टार्ट होने से पहले भी मीठा और ईद के दौरान भी मीठा। तो बस ये मीठे में आइसक्रीम, मिठाइयाँ ये सब कुछ चलता रहा।
और ईद का जो फर्स्ट एंड सेकंड डे होता है वो हम अपने सारे रिलेटिव से जो है ना मिलने में गुजारते हैं, क्योंकि मैं भी जॉब करती हूँ, हस्बैंड भी जॉब करते हैं, हम सब बहुत बिज़ी होते हैं और हम सबके घरों से थोड़ा दूर भी रहते हैं। तो पूरा साल तो हमें टाइम नहीं मिल पाता। हाँ, कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए, सब ठीक ठाक रहे तो हम कहीं भी नहीं जाते हैं। और कहीं खुशी गमी हो तो फिर तो डेफ़िनेटली जो है जाना पड़ता है। तो फिर जो ये ईद का फर्स्ट एंड सेकंड डे होता है, हम अपने सारे नियरेस्ट रिलेटिव से जो है वो मिलने उनके घरों पर जाते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, सबके पास जाते हैं और ईद मिलते हैं। तो बस ये 2 दिन तो हमारे सबसे मिलने में चले जाते हैं। और फिर अब आ गया था थर्ड डे। तो थर्ड डे फिर बच्चों ने जो है वो काफ़ी बोर हो चुके थे कि अब जो है ना हमें कहीं लेकर जाएं। सेकेंडली इन लोगों को जो है मैकडॉनल्ड खाना था, उनका हैप्पी मील इनका जो है बड़ा फेवरेट है। तो फिर हम आ गए थे मॉल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इन्होंने सारी जो हैं वो राइड्स एंजॉय कर रहे हैं अब वन बाय वन, एंड देन जब ये अच्छी तरह थक जाएंगे तो फिर इनको खाना खिलाएंगे और फिर जो है घर आ जाएंगे। इसी के साथ-साथ आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये हमारा लास्ट डे है ऑफ का, और कल से जो है वो हम सब ने स्कूल जाना है, सब ने अपनी-अपनी ड्यूटीज़ पर, अपनी-अपनी जॉब्स पर अपने-अपने काम स्टार्ट करने हैं। तो बस ये आज हमारा लास्ट डे है घर में रहने का। कल से तो इंशाल्लाह लाइफ़ जो है वो फिर से बिज़ी हो जाएगी। तो वही वर्किंग मॉम्स व्लॉग और जो है बिज़ी रूटीन व्लॉग आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ जो है हम पहुंच चुके हैं मॉल के फूड कोर्ट में, और यहाँ जो है ना इस दफ़ा क्योंकि हम जल्दी आए हुए थे तो सीट जो है वो हमें मिल चुकी थी, वरना 14 अगस्त पर तो आपने अगर मेरा व्लॉग देखा हो तो हम लोग यहाँ से जो है ना वापस आ गए थे, क्योंकि हमें कोई सीट ही नहीं मिली थी बैठने के लिए, कोई टेबल ही खाली नहीं थी। तो बस यहाँ पर जो है ना बच्चों की एक्साइटमेंट जो होती है, सिर्फ़ और सिर्फ ये टॉय होता है जो कि हैप्पी मील में मिलता है, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है। इसलिए जो है पता नहीं कितने टाइम के बाद मैंने आज, वो भी इनकी अपनी ही कुछ ईदी जमा हुई भी थी, तो हम इनको लेकर आएँगे, चलो ठीक है आज खा लो आप लोग। बस इनकी जो एक्साइटमेंट होती है वो ये टॉय ही होता है, और हस्बैंड ने तो यहीं बैठे-बैठे जो है ना वो कंप्लीट कर लिया, क्योंकि मोहम्मद हसन से बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था कि उनका जो है क्या निकला है और उन्होंने कैसे और क्या करना है। तो बस बच्चों ने अपना हैप्पी मील एंजॉय किया। हस्बैंड ने जो है वो सिर्फ चिकन रोल और मैंने अपने लिए जो है चिकन चाउमीन ले लिया था, जो कि इतना ज़्यादा था कि यहाँ मुझसे सारा खाया ही नहीं गया। फिर मैं पार्सल करवा के घर ले आई थी, क्योंकि मुझे फिर आधी रात को भी जो है ना भूख लग जाती है। आप सबकी ईद कैसी गुज़री मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सबकी क्या-क्या एक्टिविटीज़ रहीं, क्या किया आप सब ने। और बस हमारी ईद थोड़ी-सी इस दफ़ा जो है ना सैड सी ही थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ईद से पहले ही अम्मी जो हैं वो एबटाबाद चली गई थी और वो यहाँ पर नहीं थी। तो अम्मियों के बग़ैर जो है ना वो ईद का कोई इतना ख़ास मज़ा होता नहीं है। मतलब कि गए थे अब्बू से मिलने, खाना वगैरह भी खाया, सब कुछ किया, बट एक जो कमी होती है ना वो रहती ही है। तो बस अल्लाह ताला सबकी माँओं को और मेरी भी अम्मी को, अम्मी का साया हम सब पर हमेशा सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो हमारी बस कुछ ऐसी ही ईद गुज़री है। आप लोगों की कैसी गुज़री है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। और किस तरह की